हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, जो आपका आर ओ ए आर ओ का एग्ज़ाम है वो आपका नवंबर के महीने में होने जा रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो आपके पास अच्छा खासा समय आपको मिल रहा है। यानी कि लगभग 200 दिन का जो समय है वो आपके पास इस समय है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका देखा जाए तो ईमानदारी से आपकी नवंबर तक जो भर्ती थी वो कंप्लीट आपकी हो जानी चाहिए थी। लेकिन आपको पता ही होगा, देखिए दोस्तों, देश में बात होती है आपकी विश्वगुरु बनने की, ठीक है, विकसित भारत बनने की। लेकिन दोस्तों, जो आपके देश का युवा है उनका किसी भी सरकार का कोई भी आपका ख्याल नहीं है, ठीक है। यानी लगातार बच्चों का जो भविष्य वो खराब होता जा रहा है और साथ में जो आपकी एज है वो निकलती जा रही है। या तो वैकेंसी निकलती नहीं है, निकलती टाइम पे कोई वैकेंसी आपकी कंप्लीट होती नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा, पहले जो इसका एग्जाम था 11 फरवरी को आपका हुआ था आर ओ आर ओ का, तो उस समय आपकी नकल हुई थी, तो जिस कारण इस एग्जाम को आपका रद्द करना पड़ा था, ठीक है। अब यह एग्जाम आपका नवंबर में होगा और डेट दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूँ। या तो आपका एग्जाम 10 नवंबर को होने होगा या फिर होगा आपका 17 नवंबर को। यानी कि इन्हीं दो डेट में से पूरी संभावना है कि जो आपका एग्जाम है होगा। और बहुत जल्दी दोस्तों इसका जो करंट है वो भी आपका जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते टाइम मिल गया, अच्छी बात दोस्तों, इसको आप पॉजिटिव वे में सोचिए, नेगेटिव वे में ना सोचें, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि टाइम बहुत सारा टाइम है, बाद में पढ़ाई कर लेंगे, अभी फालतू जो अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा काम आपको नहीं करना है, आपको लगातार अपनी रेगुलर पढ़ाई करते रहना है। अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ते तो 4-5 घंटा कम से कम आप डेली पढ़िएगा, जॉब पर रहते हो। अगर जॉब पर नहीं है तो कम से कम लगभग 7-8 घंटा पढ़ाई करने की कोशिश करिए। यानी दोस्तों आप ये सोचिए कि अगर इसमें हमको किसी भी कीमत पर आर ओ ए आर ओ में जो नौकरी लेनी है, क्योंकि दोस्तों अगर इतना मान लो इस बार अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसके बाद जो इसकी अगली वैकेंसी आएगी वो आपकी या तो 2026 के लास्ट में आएगी और वो बहुत कम पदों पे आएगी, और या फिर आपका 2027 में, लेकिन उससे पहले ये भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। और पदों की बात करें, मैं पहले ही आपको बता सकूँ, पदों की संख्या लगभग आपकी 500 से लेकर के 550 के आसपास आपकी हो जाएगी जब तक आपका प्री का रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब उसमें हम बात करेंगे कैसे तैयारी करिए, पूरी बुक लिस्ट बताऊँगा आपको, साथ में जो स्टडी प्लान है वो क्या होना चाहिए आपका, और इसके अलावा जो आपका टाइम टेबल है वो आपका क्या होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप आर ओ ए आर ओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और पढ़ाई के प्रति सीरियस हो तो दोस्तों हमने इस समय आपके लिए 2 ग्रुप बनाए हुए हैं व्हाट्सएप पर। जिसमें दोस्तों एक ग्रुप बनाया हुआ है आपका निबंध लिखन के लिए, जो कि आपका पी सी एस और आर ओ ए आर ओ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये ग्रुप हमारा केवल हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है, निबंध लिखन का। और साथ में एक ग्रुप बना हुआ है आर ओ ए आर ओ के लिए, जो आपका स्टडी प्लान है उसके लिए, स्टडी मटेरियल के लिए, चाहे आपका प्री का हो चाहे आपका मेंस का हो, जिसमें दोस्तों आपका जी एस, करंट अफेयर और साथ में जो आपकी हिंदी आती है उन सभी का आपको स्टडी मटेरियल इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर दोस्तों इन दोनों में से किसी भी ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हो आप, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे मैसेज कर सकते हो, तो वहाँ पर सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। व्हाट्सअप नंबर है 7042654209, ठीक है। इस नंबर पर सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी, कैसे ग्रुप में ऐड होना है, क्या फीस लगेगी, वो सारा आपको बता दिया जाएगा। अगर जो भी छात्र ग्रुप में जुड़ने के इच्छुक हो तो मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। अगर दोस्तों आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़ना चाहते हो तो मैं बताना चाहता हूँ कंप्लीट जो बुक लिस्ट है वो क्या पढ़नी है आपको। अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ोगे तो वहाँ पर कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल वो आपको मिल जाएगा। अगर खुद से आपको पढ़ाई करनी है तो हम बात करते हैं क्या क्या बुक लिस्ट आपको पढ़नी चाहिए। इस वीडियो दोस्तों देने के बाद कोई एक मन में आपके डाउट नहीं रहेगा कि हम किस सब्जेक्ट के लिए कैसे हम तैयारी करें। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आपका जीएस के बारे में, यहाँ बात करेंगे आपका इतिहास के बारे में। क्योंकि पता होता है कि इतिहास जो आपका आता है 4 टाइप का आता है, एक आपका प्राचीन इतिहास, एक दोस्तों आपका मध्यकालीन, एक दोस्तों आपका आता है आधुनिक, और एक आपका आता है कला एवं संस्कृति। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कला एवं संस्कृति के लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। तो जब दोस्तों आप प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास पढ़ोगे तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी कवर हो जाएंगी, तो वहाँ से इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब हम बात करें प्राचीन इतिहास के लिए, तो दोस्तों अभी आपके एग्जाम में टाइम आपको मिल गया है। तो यहाँ पर देखिए बुक आपकी आती, पहले एनसीईआरटी आपकी आती थी, जो आती थी आपकी रामचरण शर्मा सर की, ठीक है, रामचरण शर्मा। अब लेकिन दोस्तों जो एनसीईआरटी आपकी आती है उसी को बुक के फॉर्मेट में अब ये बुक आपकी आने लगी है, तो इस बुक को आप पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है, टाइम आपको मिल गया इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। और फिर बात करें मध्यकालीन की, तो इसकी भी आपकी एनसीईआरटी आती थी, वो आती थी आपकी सतीश चंद्र सर की, तो इसको आप पढ़ सकते हो। यानी ये दोनों बुक आपको पढ़नी है, प्राचीन के लिए रामचंद्र शर्मा, मध्यकालीन के लिए आपका सतीश चंद्रा। अब हम बात करें आधुनिक भारत के लिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए या तो आप पढ़ सकते हो एस के पांडे, ठीक है। अगर एस के पांडे आपको नहीं पढ़नी थी, लेकिन दोस्तों इस बुक में कुछ आपकी मिस्टेक है, वो थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और साथ में यहाँ पढ़ सकते हो आप स्पेक्ट्रम, दोनों में से एक आपको पढ़नी है। अगर आपको लगता है कि आप 2-3-4 बार कम से कम स्पेक्ट्रम को रिवीजन कर सकते हो एग्जाम से पहले, तो आप स्पेक्ट्रम को भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छी बुक है आपकी। यहाँ तक कि जो आपके बच्चे तैयारी करते हैं यूपीएससी की, वो भी इस बुक को आपका फॉलो करते हैं, ठीक है। ये दोस्तों बात होगी आपकी इतिहास की। अब हम बात करेंगे आपका भूगोल की। भूगोल में दोस्तों देखिए, एक तो आपका भारत का भूगोल इसमें आता है आपका भारत, और एक आपका विश्व का आता है, ठीक है।
तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं कि इसके लिए 2 बुक मार्केट में आती हैं, दोनों में किसी एक को पढ़ सकते हो। एक दोस्तों आपकी आती है महेश बनवाल, ठीक है। तो इन सर की बुक आप पढ़ सकते हो, महेश सर की। इसमें क्या है दोस्तों, जो आपको भारत और विश्व का भूगोल है वो दोनों आपको एक ही बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस बुक में एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो आपकी बाइंडिंग की होती है बहुत ही घटिया कर रखी है। क्योंकि दोस्तों जो मैंने अब बुक मंगाई थी, तो यानी कि एक पेज को आप पढ़ो तो सारे जो पेज हैं वो आपको धीरे धीरे निकलते चले जाते हैं। तो इस बुक को आप थोड़ा ध्यान से देखना, जब खरीदने जाओ तो उसकी बाइंडिंग वगैरह देखना अच्छे से कि अच्छी तरह से हो रखी है नहीं हो रखी है, ठीक है। तो एक दोस्तों बुक आपकी ये होगी। अगर इसको नहीं पढ़ना चाहते बुक को आप, तो दोस्तों आपके लिए आती है परीक्षा वाणी की बुक आती है, उसमें ज़्यादा फैक्ट आपको मिल जाएंगे, तो उसको भी पढ़ सकते हो। भारत के भूगोल के लिए आपकी अलग आती है और विश्व के भूगोल के लिए आपकी अलग आती है, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक बुक को आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों भूगोल में एक काम यहाँ पर आपको और करना है। वो काम दोस्तों ये है कि यहाँ पर आपको एक एटलस लेना है, किसी भी पब्लिकेशन का आप ले सकते हो। वहाँ पर फायदा दोस्तों ये होगा, जैसे कि आप मान लो पढ़ रहे हो विश्व की नदियाँ, जल संधियाँ, ज्वालामुखी वगैरह, तो ये दोस्तों ये टॉपिक अगर आप बुक से पढ़ोगे तो बहुत जल्दी आप इनको भूल जाते हो। लेकिन अगर इनको आप मैप के थ्रू पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको पढ़ने में आपको आसानी होगी। और साथ में एक जो आप ब्लैंक जो मैप आपका आता है उसको भी आप ले सकते हो, ठीक है। उस प्रैक्टिस करने वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही भूगोल में देखिए एक पार्ट आपका जनगणना का आता है, पता ही होगा आपको। तो जनगणना एवं नगरीकरण, तो दोस्तों इसके लिए पढ़ना आपको परीक्षा वाणी की बुक आपकी आती है पतली सी, उसको पढ़ना है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, परीक्षा वाणी में से आपको एक तो पढ़नी है भारत की जनगणना और एक पढ़नी है आपकी यूपी की जनगणना, और भी इसमें आपका मध्य प्रदेश की, बिहार की, राजस्थान की, ठीक है। वो सारी आप दे रखेंगे कि वो सारी आपको नहीं पढ़नी है। एक भारत की जनगणना 2011 और एक साथ में आपको यूपी की जनगणना 2011, ये 2 आपको पढ़नी है जनगणना में, ठीक है। ये बात आपकी भूगोल की हो गई। और इसके अलावा दोस्तों आगे हम बात करें, फिर आपका आता है यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था। तो दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए पढ़ना आपको परीक्षा वाणी। देखिए लक्ष्मीकांत ना पढ़ें, क्योंकि अगर देखिए दोस्तों आप तैयारी करो पीसीएस की या यूपीएससी साथ में तो पढ़ सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा अगर आप पीसीएस केवल आपका टारगेट आरओ एआरओ है तो फिर एम लक्ष्मीकांत सर की जो बुक आती है उसको आप ना पढ़ें, ठीक है। क्योंकि बहुत मोटी बुक है, टाइम भी आपको ज़्यादा लगेगा, तो परीक्षा वाणी पढ़ लेना, इसी से आपका इसमें काम हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं आपका भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो यहाँ पर दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पढ़ना, देखिए एक तो बुक आपकी आती है परीक्षा वाणी की, या तो चाहो तो परीक्षा वाणी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको परीक्षा वाणी नहीं पढ़नी है तो दोस्तों एक बुक आपकी आती है पीडी पब्लिकेशन की आती है, यानी प्रत्युत्तर दर्पण पब्लिकेशन की आपकी आती है अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक। यहाँ पर दोस्तों 2 बुक आपकी आती है, मोटी वाली पतली वाली। तो जो पतली वाली आती है वो आपको लेनी है, ये दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपको। इसमें साथ में कुछ आपको करंट चीज़ें मिल जाएंगी। और दोस्तों देखिए ये बुक जो मार्केट में आई है अभी शायद 1-1.5 महीने पहले ही आपकी आई है, तो ये आपको मिल जाएगी 2024 की, ठीक है। तो इसको आप ले सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों एक बुक मार्केट में आपकी आती है आर्थिक करके आती है। आर्थिक दोस्तों ये निकालता है आपका घटना चक्र निकालता है, जो कि हर साल आपका निकालता है। इस बुक में फ़ायदा आपका देखिए ये कुछ टॉपिक यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आपका कृषि का डाटा हो गया कि किस खनिज के उत्पादन में किस फसल के उत्पादन में कौन सा देश पहले पर है, कौन सा राज्य पहले पर है, ठीक है। तो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। और साथ में कुछ आपको खनिज का डाटा भी मिल जाता है यहाँ पर कि कौन सा देश किस खनिज उत्पादन में शीर्ष पर है, कौन सा राज्य शीर्ष पर है। और इसके अलावा कुछ आपको सूचकांक वगैरह हो गया, और कुछ आपको आर्थिकी के करंट अफेयर मिल जाता है अर्थव्यवस्था संबंधित। तो यानी बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। कुछ आपको जनगणना मिल जाती है, ठीक है, वन रिपोर्ट आपको मिल जाएगी इसमें। तो ये टॉपिक यहाँ से आप पढ़ सकते हो, सूचकांक वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये बुक भी आप ले सकते हो, पतली सी, ज़्यादा मोटी नहीं है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। लेकिन दोस्तों जो भी छात्र हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे, उनको इस बुक का जो आपका हैंड नोट्स मिल जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है, बनाकर मैं आपको भेज दूँगा। तो ये बात होगी आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था की। और साथ में देखिए पता ही होगा जो भारतीय अर्थव्यवस्था जो क्वेश्चन आपके आते हैं मैक्सिमम वो आपके करंट अफेयर बेस पे आपके आते हैं। तो करंट अफेयर आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आपका पर्यावरण की, कि पर्यावरण की कौन सी बुक आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो दोस्तों इसके लिए पढ़नी है आपको परीक्षा वाणी पर्यावरण के लिए, ठीक है, वो आपके लिए सफिशेंट रहेगी, ठीक है, परीक्षा वाणी। इसके अलावा दोस्तों आगे हम बात करें यूपी जीके के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए या तो पढ़ लीजिए आप परीक्षा वाणी, और फिर या पढ़ लीजिए आप घटना चक्र जो बुक आपकी आती है उत्तर प्रदेश तथ्यसार करके जो आती है। इन दोनों में से किसी एक बुक को आपको पढ़ना है यूपी जीके के लिए। फिर दोस्तों इसके बाद आपकी बात आएगी रीजनिंग की। तो रीजनिंग में पहले ही आपको बता चुका हूँ। इसके लिए दोस्तों क्या काम करना है रीजनिंग के लिए आपको, देखिए या तो आप लूसेंट पढ़ लो, ठीक है, या पढ़ लो अरिहंत, जो भी आपकी इच्छा उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि ज़्यादा डीप क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपके आते हैं। और साथ में जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके हुए, चाहे पीसीएस का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे लोअर पीसीएस जो पहले आपको यूपीपीएससी कराता था, तो वो क्वेश्चन भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन आपके इस बार 5 से 6 क्वेश्चन आपके मैथ के भी आए थे, तो इसके लिए पढ़ सकते हो आप SD यादव सर की बुक पढ़ सकते हो सॉरी, ठीक है। अगर दोस्तों ये बुक आप नहीं पढ़ना चाहते तो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी
80 वीडियो बना दिया मैथ्स की, ठीक है। वहाँ पर आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, नंबर सिस्टम, वो सारा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। तो आपको हमारे चैनल पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा पूरा, ठीक है। वहाँ से भी इसको चाहो तो मैथ को आप पढ़ सकते हो, उससे पूरा मैथ आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों बात आपकी जीएस में होगी। और दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर जीएस में आपकी आती है स्टैटिक जीके। तो उसके लिए जो आपकी लूसेंट की बुक आपकी आती है, उसमें जो लास्ट में विविध दे रखा है, तो उसको पढ़ लेना, वो आपका उससे कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे हम बात करें तो यहाँ पर एक करंट अफेयर आपका और आता है जीएस में। तो करंट के दोस्तों पहले देखिए मैं बता सकता हूँ कि अब आपका एग्जाम नवंबर में होगा, तो यहाँ पर दोस्तों कोशिश करनी है आपको अब कि 1 नवंबर 2023 से लेकर के, जैसे मान लो अगर आपका एग्जाम 10 नवंबर को होता है, तो आपको लगभग एग्जाम से 20-25 दिन पहले तक का, यानी कैसे लगभग 15 अक्टूबर तक का जो करंट अफेयर है वो आपको तैयार करना है ARO एग्जाम के लिए, इतना, ठीक है। लगभग ये आपको मान चलो 10-11-12 महीने, 11.5-12 महीने के आसपास में आपका हो गया। तो इतना करंट अफेयर जो आपको यहाँ पर तैयार करना है। अब बात करें पढ़ना कहाँ से है, तो दोस्तों अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ो तो पढ़ने की जो आपको जरूरत नहीं है, वो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर खुद से पढ़ना चाहते हो तो मैं बोलूँगा दोस्तों, एक तो मैगजीन आपकी आती है क्रॉनिकल, जो मंथली आपकी आती है पतली वाली, उसको आपको पढ़ना है। और इसके साथ साथ एक मैगजीन आपको पढ़नी है घटनासार, ठीक है, ये 2-3 महीने पर आपकी आती है। तो ये दोनों मैगजीन आपको पढ़नी है करंट अफेयर के लिए। और इसके बाद दोस्तों अगर देखिए लास्ट में आपको टाइम मिले तो जो घटना चक्र आपको निकालता है, दृष्टि का निकालता है आपका, जिस पे आपकी ई दृष्टि, जिस पर लास्ट में आपकी आंख छपी होती है, तो उसको भी आप ले सकते हो, ठीक है, एग्जाम टाइम पर। वो आपको रिवीजन के लिए हेल्प करेगी, ठीक है। इतना आता हो करंट अफेयर की। और दोस्तों इसके साथ साथ एक काम यहाँ पर आपको और करना है कि जो आपके घटना चक्र जो आपके आते हैं पूर्वावलोकन, वो सारे सब्जेक्ट के आपको पढ़ने साथ में। जैसे मान लो आप इतिहास पढ़ रहे हो, वहाँ पर टॉपिक पढ़ा आपने मुगल काल, तो पहले मुगल काल को की आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपके इस बुक में दे रखे हैं मुगल काल संबंध, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने प्रैक्टिस करिए। और इसके साथ साथ देखिए जो आपके ARO के एग्जाम हुए 2013 से लेकर के अभी तक के, वो सारे पेपर आपको सॉल्व करने हैं 2023 तक, प्री वाले चाहे मेंस वाले आपके जितने हुए हैं। और साथ में जो आपका यूपी PCS के एग्जाम हुए हैं प्री वाले 2019 से लेकर के, वो भी सारे दोस्तों आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। और सॉल्व करना दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, आपको ये समझना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे गए। जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए वो सारे टॉपिक जो आपको एक कॉपी पेन लेकर के आपको नोट करने हैं, और साथ में पहले उन्हीं टॉपिकों को आपको तैयार करना है, ठीक है। और बाद में बचे हुए टॉपिकों को आप तैयार करें। ये दोस्तों बात होगी आपकी जीएस की। अब देखिए दोस्तों, ये रणनीति जो जीएस की वो प्री के लिए भी और मेंस के लिए दोनों के लिए काम आएगी, क्योंकि दोनों में सेम आपकी जीएस आती है। बस इतना फ़र्क है, जीएस प्री में आपकी आती है 140 मार्क्स की, और मेंस में आपकी आती है 120 मार्क्स की, ठीक है। यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपका सामान्य हिंदी की। जो 6 टॉपिक प्री में आपके आते हैं, पता ही होगा आपको, उसमें से पर्यायवाची जो मेंस में आपका नहीं आता है, तो यहाँ पर रणनीति सेम रहेगी आपकी। तो दोस्तों इसके देखिए एक बुक तो आपकी आती है हरदेव बहारी सर की, हरदेव बहारी, इस बुक को आप ले सकते हो। और एक दोस्तों आपकी आती है वासुदेव नंदन सर की, वासुदेव नंदन। और एक दोस्तों आपकी आती है पृथ्वीनाथ पांडे। यानी दोस्तों इन तीनों बुकों में से आपको कोई 2 बुक पढ़नी है, तीनों में से 2, ठीक है। तीनों नहीं पढ़नी, 2 पढ़नी है आपको। अब दोस्तों देखिए मार्केट में बहुत सारी बुक आपकी आती है, लेकिन होता क्या दोस्तों, बहुत सारी बुक ऐसी भी है आपकी जिसमें बहुत सारी मिस्टेक होती है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और आपने इन 2-3 बुकों से, मेनली इन 2 बुकों से अगर आपने पढ़ा है क्वेश्चन को, ठीक है, और इन बुकों में कुछ आंसर और दे रखा है, और आपका जो मतलब जो पेपर हुआ उसमें आंसर आपका कुछ और दे रखा है, तो उसके लिए आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन किसी और बुक से आप पढ़ो, वैसे जो आपकी गाइड टाइप में आती हैं, तो दोस्तों वहाँ से आपको जो गाइड टाइप में बुक आपकी आती हैं, तो वहाँ से फिर आपका जो आयोग है वो आपका जो है वो नहीं मानेगा उसको, ठीक है। 3 बुक आपकी होगी, इनमें से 2 पढ़नी है। और इसके साथ दोस्तों एक बुक आपकी आती है S कुमार सर की, जो कि घटना चक्र पब्लिकेशन की आती है, उसको भी आपको पढ़ना है। तो ये दोस्तों बुक आपकी होगी जो पढ़नी है सामान्य हिंदी के लिए। यहाँ पे ये कर सकते हो कि जैसे मान लो आज आपने 5 पर्यायवाची पढ़े, कल आपने 5 पढ़े, ठीक है, ऐसे पढ़ते रहो, यानी 20-30 आप पढ़ते रहो, बाकी सब इस तरह से दोस्तों आपको करना है। जैसे मान लो अगर आप 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो डेली, तो आप कोशिश करिए 1 घंटे में 2 टॉपिक कम से कम आपके जो दिन में कवर होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप पढ़ने बैठे कि पूरा 1 हफ्ता पर्यायवाची पढ़ रहे हो, तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप आराम से पढ़िए, क्योंकि बहुत टाइम आपको मिल गया है। यानी कि अगर डेली 1 घंटा भी पढ़ोगे तो सामान्य हिंदी पूरी तैयारी आपकी बहुत अच्छे से आपकी हो जाएगी, ठीक है। ये बात होगी सामान्य हिंदी की। अब दोस्तों बात आती है इसके बाद आपका जो मेंस में, देखिए एक तो मेंस में आपकी हिंदी आती है, उसके बारे में बात करते हैं। जो आपकी सब्जेक्टिव होती है, जिसमें पत्र लेखन वगैरह आपके होते हैं, प्रशासन शब्दावली वगैरह आपकी होती है। देखिए जो प्रशासन शब्दावली है आपकी, देखिए प्रशासन शब्दावली, ठीक है, एक आपका मुहावरे आते हैं, एक आपका आता है कंप्यूटर, ठीक है। 3 टॉपिक आपके ये हो गए। इसके अलावा दोस्तों एक आपका गद्यांश आता है, पता ही होगा मेंस में आपको, गद्यांश आपका आता है। एक आपका आता है पत्र लिखन, और साथ में एक आपका आता है पत्र लिखन का आपका सारणी रूप लिखने के लिए।
अगर दोस्तों हम बात करें देखिए आपके प्रशासन शब्दावली की दोस्तों, इसको आप हरदीप भारी सर की बुक से पढ़ सकते हो, मुहावरे वहाँ से पढ़ सकते हो। कंप्यूटर की बात की जाए तो दोस्तों इसके लिए देखिए आपको बहुत सारी बुक मार्केट में आती हैं, किसी बुक को आप ले सकते हो जहाँ पर थ्योरी में कंप्यूटर आपको दे रखा हो, चाहे आपके लूसेंट हो, चाहे आर्यंत हो, चाहे कोई बुक आपकी हो। लेकिन ध्यान रखना देखिए इसमें यहाँ पर क्या होता है, मेनली 2-2 नंबर क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। मेनली पूछा जाता है, जैसे पूछ सकता है आपसे सीपीयू क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है आपका, ठीक है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है आपका, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, इसके बारे में समझाइए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं। और गद्यांश की दोस्तों बात किया, इसके लिए देखिए जो भी आपकी इच्छा कोई बुक आप ले सकते हो। मेनली दोस्तों बात है यहाँ से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। और पत्र लेखन की बात करें, ये भी आपका हरदीप भारी सर की बुक से कवर हो जाएगा। या इसके लिए देखिए एक बुक आपकी आती है एस कुमार सर की, तो उनकी भी वो बुक आप पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है आपकी, ठीक है। ये आप काम करना है आपको हिंदी के लिए। इतना दोस्तों आपको तैयार हो गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो सबसे लास्ट में बचा हुआ दोस्तों, वो बचा हुआ आपका एसे यानी कि निबंध सॉरी, ठीक है। देखिए और एक चीज़ दोस्तों मैं बता दूँ, देखिए जो आपका निबंध आता है आरओ में, वो केवल आपको हिंदी भाषा में ही लिखना है, इंग्लिश में आपको निबंध नहीं लिखना है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए दोस्तों क्या करना है आपको निबंध के लिए, सबसे पहले दोस्तों बात आती है आपकी अखबार की यानी न्यूज़पेपर की। तो यहाँ पर दोस्तों एक तो पढ़ना है आपको जनसत्ता अखबार न्यूज़पेपर, मेनली आपका जो संपादकीय पेजेस का आता है। और एक दोस्तों पढ़ना है यहाँ पर आपको दैनिक जागरण, और दैनिक जागरण का पढ़ना है आपको राष्ट्रीय संस्करण, ठीक है। ये 2 हो गए। अगर दोस्तों आप हमारे ग्रुप में जुड़ो तो डेली आपको पीडीएफ मिल जाती है दोनों अखबारों की, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसके दोस्तों कुछ मैगजीन आपकी आती हैं, जैसे कि आपका योजना हो गई, ये पढ़नी है मंथली आपको, ठीक है। कुरुक्षेत्र आपकी हो गई थी, पूरी नहीं पढ़नी, जो चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। और इसके साथ दोस्तों एक आपकी आती है डाउन टू अर्थ, ये भी आप पढ़ सकते हो, अच्छी मैगजीन आपकी। और एक आपकी आती है विज्ञान प्रगति, ये भी पढ़नी है आपको, ठीक है। 3-4 मैगजीन आपकी जो पढ़नी है। इसके अलावा दोस्तों देखिए एक जो क्रॉनिकल मैगजीन आपकी आती है मोटी वाली, उसमें क्या होता है, उसमें स्टार्टिंग में आपके कुछ लेख दे रखे होते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर मान लो आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो, तो वहीं किसी बुक शॉप पर जाओ, वहाँ से फोटो खींच लाओ लेखों का, तो ये कवर कर सकते हो, ठीक है। और साथ में जो आपकी दृष्टि आती है, दृष्टि की करंट अफेयर मैगजीन आती है, उसमें भी आपके लेख आते हैं, तो वहाँ से जो लेख आते हैं वो आप पढ़ सकते हो, ऐसे के लिए वो आपका काम करेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो भी आपके यूपीएससी या पीसीएस टॉपर जो रहे, उनके टॉपर्स की आपकी कॉपी देख सकते हो, जो कि आपको गूगल मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जितनी भी आपके क्वेश्चन वगैरह हैं, जो आपकी कहानी वगैरह होती है, दोहा वगैरह, वो भी आप महापुरुषों के कथन वगैरह वो भी आप पढ़ सकते हो। दोस्तों मेनली अगर देखिए आप निबंध की तैयारी करनी है तो आपको पढ़ने की हैबिट बनानी पड़ेगी, तो उसी से आपका काम होगा, ठीक है। ये आप बात होगी अब रणनीति आपकी निबंध के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो आपका स्टडी प्लान है वो क्या होना चाहिए। तो जैसे दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आपको कोशिश करनी है कि सप्ताह में आपके 7 दिन होते हैं, तो 6 दिन आपको स्टडी करनी है, ठीक है। और जो आपका 1 दिन बचा है उसमें करना है केवल आपको रिवीजन, यानी जो भी आपने पढ़ा है उसको आपको बार बार आपको रिवाइज करना है, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए आप कोशिश ये करें कि जो आपका ऐसे है, ठीक है, कम से कम सप्ताह में एक ऐसे आप लिखने की कोशिश करें, एक ऐसे इन ए वीक। उससे दोस्तों फ़ायदा क्या होगा, देखिए जो आपका मेंस होगा वो आपके मार्च के आसपास में होगा, तो यानी लगभग आपके पास 10 महीने का समय बचा हुआ है, 10 मंथ का। अगर मान लो 1 महीने में अगर 4 ऐसे भी अगर आप लिखते हो, तब भी आपके 40 जो ऐसे हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशेंट है, ठीक है। ये काम आपको करना है। और जो आपकी मेंस की हिंदी, जैसे आपकी प्रसारण शब्दावली, कंप्यूटर हो गया आपका, महावीर लोगोक्ति, तो इसकी दोस्तों कभी आप मन करे हफ्ते में 1-2 दिन आप आधा 1 घंटा पढ़ सकते हो। जैसे कि मान लो 10 यानी मुहावरे याद कर लो आप, ठीक है, 10 शब्द प्रसारण शब्दावली याद कर लो आप, इस तरह से आप कर सकते हो। और ये आपका हो गया। और अगर हम बात करें टाइम टेबल किस तरह बांटना है, तो दोस्तों कम से कम आपको दिन में कोशिश करनी है कि 8 आवर आप स्टडी करें, जिसमें से 1 घंटा पढ़ना है आपको सामान्य हिंदी प्री के लिए, ठीक है। बचे 7 घंटे, तो उसमें 1 घंटा किसी और सब्जेक्ट के लिए आप डिवाइड कर सकते हो, और बाकी 1.5 घंटे के आप 4 शेड्यूल यहाँ पर आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो 1.5 घंटा पढ़ लिया हिस्ट्री, 1.5 घंटा ज्योग्राफी, वो दोस्तों आप पर डिपेंड करता है किस तरह से आप पढ़ते हो। जैसे मान लो आपको ज्योग्राफी आसान लगती है तो उसको थोड़ा कम टाइम आप दे सकते हो, जैसे इतिहास आपको टफ लगती है तो उसके लिए आप 2 घंटे टाइम दे सकते हो। लेकिन दोस्तों कोशिश देखिए ये करनी चाहिए, जब भी आप पढ़ाई करो तो देखिए यूट्यूब से पढ़ाई करो, उसको पढ़ाई में काउंट आप ना करें, ठीक। जब भी पढ़ाई करें देखिए या तो आपका नोट्स हो खुद के बने हुए, या कहीं किसी और के नोट्स हो, या आपके पास बुक्स हो, तो उससे आप पढ़ाई करें। ये नहीं कि सामने आईपीएल का मैच देख लो पढ़ाई करो, दोस्तों उससे कोई पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है आपका, वो पढ़ाई एकदम आपकी जीरो है, ठीक है। इस तरह से आपको तैयारी करनी है। अगर दोस्तों इसके अलावा कोई मन में आपको डाउट है, सवाल है, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो, या नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।